नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए शुरू हुई पहली हेली सेवा। सीएम धामी ने वर्चुअली किया कार्यक्रम का शुभारंभ। पीएम मोदी का जताया आभार। देहरादून में डीएम सोनिका ने किया निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश, समय पर पूरे हों सभी काम। चारधाम यात्रा का मई में होगा आगाज। परिवहन विभाग ने तैयारियां की शुरू। आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा, यात्रियों को नहीं होगी कोई परेशानी। चंपावत में पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब की बरामद। वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। कहा, अलर्ट मोड पर वन विभाग। 15 फरवरी से फायर सीजन की हो चुकी है शुरुआत। रामनगर में जंगली जानवरों का आतंक। ग्रामीणों का विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर धरना। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। काशीपुर तहसील में पटवारियों का प्रदर्शन। रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए पटवारी की गिरफ्तारी का कर रहे विरोध। मामले में की जांच की मांग। चंपावत में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। अधिसूचित विभाग के अधिकारियों संग विभिन्न विभाग के कई अधिकारी शामिल। आयोग के कार्य, शक्तियों और दायित्वों की दी जानकारी। खटीमा में आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना। वेतन में बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने दिया समर्थन। मसूरी में दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी ने ओएनजीसी के सहयोग से किया कार्यक्रम। स्कूली छात्रों को बांटे गए ट्रैक सूट। छात्रों ने संस्कृत में मंत्र उच्चारण कर जताया आभार व्यक्त। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में हेली सेवा को लेकर काफी लंबे समय से मांग चल रही थी। मैदानी इलाकों से पहाड़ी जिलों तक हेली सेवा को लेकर लोग मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर हल्द्वानी से उड़ान सेवा की शुरुआत बीते दिन देखी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा को रवाना किया। बता दें कि मुनस्यारी, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन अब यह सफर मात्र 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। आज ये हेली सेवा जो चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए प्रारंभ हुई है, ये एक बहुत बड़ा जो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो आवागमन करने वाले श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा तो सुगम भी होगी, सरल भी होगी, समय भी बचेगा। उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, इन क्षेत्रों के, दूरस्थ क्षेत्रों के हमारे रहने वाले लोग हैं, उन सभी के जीवन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। उनके जीवन को भी सफल बनाएगी। आपदा के समय में उपचार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ये योजना बहुत कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आजीविका की दृष्टि से भी इस यात्रा के संपूर्ण उत्तराखंड में पूरी तरह से चल जाने के बाद संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर भी ऊपर होगा। मैं इसके लिए आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस उड़ान सेवा में हमको ये हेली सेवा प्रारंभ करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया, हमारी सहायता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी से आज हेरिटेज एविएशन की फ्लाइटों का चलना शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बाद आज हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए जो है वो हेली सेवा का प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ वर्चुअल तौर पर इस एविएशन की शुरुआत की है और साथ ही यहाँ जो है हल्द्वानी से पहली फ्लाइट जो है वो पिथौरागढ़ के लिए अभी कुछ ही देर पहले टेक ऑफ कर चुकी है। और बात करें इसके किराए की, तो हल्द्वानी से जो चंपावत है उसका किराया मात्र 2,500 रुपये रखा गया है और हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का किराया 3,000 और मुनस्यारी का किराया 3,500 रुपये। तो एक बहुत ही कम कीमत में ये हेली सेवा जो है वो उत्तराखंड के लिए सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री धामी की तमाम कोशिशों के बाद आज इस हेली सेवा का शुरुआत की गई है।
और बात करें यहाँ से यात्रियों की, तो पर्यटकों का सीजन अब शुरू होने को है, क्योंकि गर्मियों का सीजन आने को है और गर्मियों में पर्यटक जो है, दूर दूर के पर्यटक जो है वो उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि पिथौरागढ़ और मुनस्यारी की तरफ रुख करने वाले पर्यटकों के लिए ये एक खुशखबरी वाली बात है। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में अलग अलग दौर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर देहरादून पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे। वहीं बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मंथन किया गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से गैरसैंण में बजट न कराए जाने को लेकर कांग्रेस गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करेगी। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सबसे पहले तो कांग्रेस को अपने विधायकों से ही पूछना चाहिए कि कांग्रेस के विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर देहरादून में सत्र करने की बात क्यों की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनावी साल है और चुनावी साल में सिर्फ मुद्दा विहीन राजनीति पर विपक्ष उतर आया है। अच्छा होगा कि कांग्रेस अपने विधायकों से पहले पूरी पूछताछ कर ले। पहले तो अपने उन विधायकों को पूछना चाहिए कि उन्होंने ये पत्र संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष को क्यों दिया, और वो तो पहले उन पर कार्रवाई करें और दूसरे विषय पर सोचे। ये केवल राजनीतिक इशू बनाना, ये कम से कम अब जब मुद्दा विहीन कोई दल हो जाता है तो जो चुनाव के दृष्टि के विषय है उन विषयों को एक प्रकार वो तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे विषय जिस विषय में उनका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची, जहां कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सहित सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश में महिलाओं पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर सरकार पर जमकर हमला किया। वहीं अलका लांबा के बयान पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही उन राज्यों की हालत क्या है, पहले वो देखें। भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल रही, लेकिन महिला आरक्षण कानून पहले साल आ सकता था, नियत नहीं थी। 10वें साल लेकर आते हैं, लेकिन कानून ले आए, लागू क्यों नहीं हो रहा? लागू क्यों नहीं हो रहा? अगर लागू होता तो देश में 180 बहनें इस समय 24 का चुनाव लड़ती, जीतती और संसद तक पहुंचती। लेकिन संसद तक पहुंचने तक जो भाजपा के अपराधी बैठे हैं, स्वाभाविक है वो बाहर आ जाते। भाजपा ने अपने इन विधायक इन सांसदों के दबाव में, जो अपराधी हैं, इनके दबाव में महिला आरक्षण कानून को लागू नहीं होने दिया, ताकि उनकी कुर्सियां ना चली जाएं और महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा है। कांग्रेस सत्ता में आती 33% आरक्षण 24 में ही लागू करने जा रही है। 5 राज्य हैं जहां 24 में विधानसभा चुनाव होगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। हम आते ही ये 24 के अंदर वो 5 विधानसभाएं होंगी जहां पर महिला आरक्षण के तहत चुनाव होगा और 24 में ही हमारी बहनें इन विधानसभाओं में पहुंच पाएंगी। देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप में झांकना चाहिए। जहां उनकी सरकारें थी वहां पर क्या हुआ करता था। मैं उत्तराखंड और देवभूमि की बात तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ। यहाँ महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का, चाहे वो दुराचार हो, चाहे वो अत्याचार हो या किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार हो, यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अभी तक की आप किसी भी घटनाक्रम को यदि दुर्भाग्यवश इस देवभूमि में हो भी गई हो तो आप ये देखेंगे कि अपराधी जेल के सलाखों के पीछे है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी।
गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। वहीं प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाकर संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक ले रही है। वहीं इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। रेखा आर्य ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी उसे निभाने का काम करूंगी। देखिए, मैं इस बैठक का हिस्सा नहीं थी, मैं मात्र मुलाकात करने यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी जिस किसी तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, क्योंकि वैसे भी जिस प्रकार से दामे जी के नेतृत्व में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जनता का मनोभाव के अनुसार में निर्णय हो रहे हैं, चाहे यूसीसी को लेकर हो, चाहे स्पोर्ट्स के सेक्टर में कह लो, चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों के सेक्टर में कह लीजिए, लगातार जनमानस की भावनाओं के अनुरूप काम किया जा रहा है। तो एक अनुकूल वातावरण है। और जब से प्रभु श्री राम जी का जो है बालावस्था का अयोध्या में जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, तो कार्यकर्ता हो या आम जनमानस बिल्कुल तत्पर बैठा हुआ है कि एक दिन वो घोषित हो जिस दिन हम अपना मतदान कमल के बटन के रूप में दबाएं और यहाँ पर 100% कमल कांग्रेस की। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल का कहना है कि महिला मोर्चा योजनाओं के लाभार्थियों के बीच में सम्मेलन करने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को उनके साथ में साझा किया जाएगा। आगे आशा नौटियाल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा भी पूरी तैयारी में जुट गया है। बागेश्वर में लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने लोकसभा चुनावों में वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वीप पोस्टर का विमोचन किया। इसके तहत बीएलओ के जरिए घर घर जाकर मतदाताओं को शपथ भी दिलाई जा रही है। बागेश्वर जनपद के सभी वोटर से मेरी अपील है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि हमारे पिछले लोकसभा चुनाव 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज है वो मात्र 57% रहा है, जबकि देश का नेशनल जो एवरेज है वो 67% रहता है। तो हम 10% पीछे हैं। तो हमें ये नेशनल एवरेज को बीट करते हुए 75% तक अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ह्यूज चैलेंज भी है, क्योंकि हम जानते भी हैं तो बहुत सारे वोटर्स हैं जो नीचे पलायन कर चुके हैं। उनसे भी अपील है कि वो लोग यहाँ आए और आकर अपना वोट जरूर कास्ट करें। इसके लिए हम लोगों ने पोस्टर बैनर यहाँ से लॉन्च किया और हमने एक नई पहल भी की है कि हमने एक शपथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि जिसमें सभी वोटर्स को शपथ लेनी है, घर घर जाकर उनको शपथ हमारे बीएलओ दिलवा रहे हैं। खटीमा में आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि अपने वेतन में बढ़ोतरी के साथ विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं इस प्रदर्शन को उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सरकार ढोंग कर रही है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर झूठे प्रोग्राम करने वाली सरकार है। ईजा बहनी प्रोग्राम करते हैं, भूली प्रोग्राम करते हैं, दीदी बहनी प्रोग्राम करते हैं और सारी जो हमारी दीदी बहनें हैं वो धरने पर बैठी हुई है। आप चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप चाहे आशा बहनों को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप भोजन माताओं के इनके निर्णय देख लीजिए। तो जो भी हमारी बहन संघर्ष कर रही है उसको जो है कि ये सरकार कुछ दे नहीं रही है, सिर्फ भीड़ के रूप में एकत्रित कर रही है। आज जो आंगनबाड़ी की हमारी बहनों ने जो ये कदम उठाया है अपनी मांग को रखने के लिए, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और हम आने सरकार से हमारी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से होती जा रही है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं करे, क्योंकि हमारा मानदेय बहुत कम है। सरकार को बार बार हम कह रहे हैं हमारा मानदेय 18,000 कीजिए, क्योंकि हमें 300 रुपया एक दिन का दिया मजदूरी दी जाती है, हमारी 600 रुपये मजदूरी की जाए और हमारा 18,000 वेतन किया जाए। क्योंकि ना तो वो सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर रही है,
ना तो हमें राज्य भी दे रही है मानदेय, केंद्र भी दे रही है, लेकिन हमें ये तो बताए हम हैं क्या। हमें ये कोई नहीं बता रहा है कि हम हैं क्या, लेकिन हमें हमारा दर्जा दिया जाए, हम क्या हैं, क्योंकि हम धरातल से लेके ऊपर तक सारी सेवाएं हम पहुंचा रहे हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं, और मैं गारंटी देता हूँ कुछ सालों में अपने देश से गरीबी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गारंटी? कैसी गारंटी? अरे चाचा, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में अभी निकाय चुनाव का कुछ भी अता पता नहीं, लेकिन जसपुर नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव की धूम अभी से देखने को मिल रही है, जहां प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जाकर अपनी दावेदारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो अभी रूम से मालूमात करेंगे ना, बुला के जो नहीं वो तो व्यवस्थित वाला तो बाकी हुई आप सब। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं था, ना मैं लड़ना चाहता था, लेकिन जसपुर में आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है। जो जनता मेरे पास आती है, मैं उसकी समस्याओं का हल भी करता हूँ, और जनता का कहने से ही मैं खड़ा हो रहा हूँ, और आगे भी यही करता रहूँगा इंशाल्लाह। मेरा मकसद ये है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं आया कि लोगों की समस्याओं का हल कर सके। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।